दोस्तों, हमारी दुनिया में एक से बढ़कर एक धनवान व्यक्तित्व हुए जिनके पास बेशुमार दौलत और उनका जीवन धरती पर स्वर्ग से कम नहीं था, क्योंकि उनके पास सभी ऐशो आराम मौजूद थे। लेकिन जीवन का अटल सत्य मौत होती है, जिसके आने पर हमें सब कुछ यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। और इसी वजह से ऐसे लोग मौत के बाद अपने पीछे बड़े बड़े खजाने छोड़ गए। कुछ लोगों के खजाने उनकी अगली पीढ़ियों ने इस्तेमाल किए, तो कुछ लोगों के खजाने एक बड़ा रहस्य बनकर रह गए। आज भी दुनिया में न जाने कितने ऐसे रहस्यमय विशाल खजाने मौजूद हैं जो हमारी नजरों से छुपे हुए हैं। आज के एपिसोड में हम 3 ऐसे ही गुप्त खजानों के बारे में जानेंगे, जिनमें से एक खजाना भारत का भी है। तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, नागरिक गोल्ड ट्रेन। 1945 का सेकंड वर्ल्ड वॉर अपने अंतिम समय के करीब पहुंच चुका था। हिटलर को समझ आ चुका था कि अब नाजी सेना को बड़ी हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका जीतना असंभव था। तो नाजियों ने अपने कब्जे वाले इलाकों और कंसंट्रेशन कैंप में लूट तेज कर दी। उन्होंने सभी लोगों से कीमती सामान लूटना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लूटे हुए सामान को बड़े बड़े बॉक्स में पैक किया जा रहा था। जहां संभव था सोने को गला गला के बड़ी बड़ी ईंटों में बदला जा रहा था। जब तक लूट खत्म हुई तब तक इतना खजाना इकट्ठा हो चुका था कि उसे सिर्फ ट्रेन के जरिए ही ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। अब इस खजाने को ट्रेन में भरकर पोलैंड से बाहर ले जाने का प्लान बनाया गया, जहां इसे सुरक्षित छुपाया जा सके। दोस्तों, पूरी ट्रेन को लूट से भर दिया गया था, जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात, ढेर सारा सोना, बहुत सारा कैश, 500 से ज्यादा ऐसी पेंटिंग्स जिनकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। इसके अलावा बॉक्सेस में न जाने कितने कीमती वॉचेस, बाइनोकुलर्स और बहुत सारे हथियार भी शामिल थे। अब इस ट्रेन को वॉल्ब्रिक के लिए रवाना कर दिया गया, जो साउथ वेस्ट पोलैंड में मौजूद एक सिटी थी। यह ट्रेन वॉल्विक सिटी के लिए निकली, लेकिन वॉल्विक सिटी तक पहुंच नहीं सकी। असल में 1945 में सोवियत सेना नाजीज को खदेड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ रही थी, और इस बात का अंदाजा हिटलर को काफी पहले से था। तो उसने अपने पास के पहाड़ी इलाकों में पास ही एक सीक्रेट टनल सिस्टम तैयार कर लिया था, जो जमीन के अंदर मौजूद था। 8 मई 1945 को वॉल्ब्रिक पर सोवियत का कब्जा हो गया, लेकिन उसके ठीक पहले जिसकी एक गोल्ड ट्रेन उसी टनल सिस्टम में एंटर करके न जाने कहां गायब हो गई। युद्ध खत्म होने के बाद बहुत तेजी से खोजी दलों ने इस ट्रेन को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इस एक्सपेडिशन में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, बाद में न जाने कितने छुपे हुए खजानों को ढूंढ निकाला गया, लेकिन आज तक कई दशकों बाद इस ट्रेन की खोज जारी है, जिसमें भरे खजाने की कीमत 5.4 बिलियन US$ आंकी गई है। नंबर 2, ओक आइलैंड। दोस्तों, अगला खजाना एक ऐसे आइलैंड पर छुपा हुआ है जहां बेशकीमती खजाने के साथ साथ तरह तरह के रहस्य भी शामिल हैं। कनाडा की टेरिटरी नोवा स्कॉटिया में मौजूद कालीन इतिहास में समुद्री लुटेरों के द्वारा अपनी लूट का माल छुपाने के लिए एक बढ़िया ठिकाना था। न जाने कितने ही लोगों ने यहाँ बड़े बड़े खजानों को छुपाया है। आगे चलकर बहुत से खजाना खोजियों ने इस आइलैंड पर खजाना ढूंढने की कोशिश भी की है। कहा जाता है कि यहाँ हीरे जवाहरात, सोने और प्राचीन काल के बेशकीमती आर्टिफैक्ट्स के साथ साथ जीसस का होली ट्री और मोजेस का आर्क ऑफ द गोलैंड छुपा हुआ है। मुंह जबानी इस द्वीप की कहानियां एक दूसरे को सुनाई गई, और 18th सेंचुरी में इस खजाने को ढूंढने के लिए एक्सपीडिशन शुरू किए गए थे। 1857 में डैनियल मैकगिन ओक आइलैंड रवाना हुए इस खजाने को खोजने के लिए। यह पहला रिपोर्टेड किस्सा था जब डैनियल को इस आइलैंड पर कुछ सफलता हाथ लगी थी। कहा जाता है कि उन्हें इस आइलैंड के कुछ खजाना मिला था। डैनियल को इस आइलैंड के बारे में एक मरते हुए सेलर से पता चला था। 17th सेंचुरी के सीनियर कैप्टन कैट के साथी ने मरते मरते राज बताया था कि ओक आइलैंड पर उन्होंने भी 2 मिलियन पाउंड्स का खजाना छुपाया है। इसके अलावा भी उस आइलैंड पर बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। 140 एकड़ का इलाका है जहां जगह जगह खजाना मौजूद है। इसके बाद 3 लोगों को इस आइलैंड के पेड़ों पर कुछ खास चिन्ह दिखाई दिए। उन्होंने उसी साइट पर खुदाई करनी शुरू कर दी, लेकिन 30 मीटर खोजने के बावजूद उन्हें कोई खजाना नहीं मिला। लेकिन वहाँ इंसानी गतिविधियों के सबूत जरूर पाए गए थे। बाद में कनाडा की ऑनसूक कंपनी में उसी साइट पर खुदाई शुरू की, लेकिन एक दिन उस होल में अचानक पानी भर गया और यह क्वेस्ट भी खत्म हो गया। दोस्तों, इस आइलैंड के बारे में कई लेजेंड्स भी मौजूद है, जैसे यहाँ पर कई प्रेत आत्माओं का साया है जो खजाने की रक्षा करती है। इसके अलावा कहा जाता है कि आइलैंड पर एक श्राप भी है। इस श्राप के अनुसार खजाना खोजने आए 7 लोगों की जान जाने के बाद ही ये खजाना किसी को मिल सकता है। आंकड़ों के अनुसार अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है। आज भी इस आइलैंड पर खजाना खोजा जाता है, और यह शायद जल्दी किसी को मिल भी जाए। नंबर 3, स्वर्ण भंडार। बात करते हैं लिस्ट में मौजूद सबसे बड़े खजाने की। दोस्तों, अपने मौर्य शासक बिम्बिसार के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। वो मगध साम्राज्य के सम्राट थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी और वह एक जबरदस्त शासक थे। जाहिर सी बात है कि उनके पास बहुत बड़ा खजाना था। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी बेकार है। जब उनके पुत्र अजातशत्रु ने राजा का राज्य हड़प लिया था और उन्हें कैद कर लिया,
खजाने तक पहुंचने का पड़ाव बताया। लगभग 26 साल पहले बिम्बसार ने एक पहाड़ को काटकर इस गुफा को बनवाया था, क्योंकि उन्हें अंदेशा शुरुआत से ही था कि एक दिन उनका बेटा खजाने और सत्ता के लालच में उनके राज्य को बर्बाद कर सकता है। सोन भंडार गुफा में प्रवेश करते ही 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी जगह सामने आती है। इसके अंदर मौजूद द्वार को एक विशाल पत्थर से बंद किया गया है। इस पत्थर की दूसरी तरफ एक विशाल कमरा मौजूद है, जिसमें वह खजाना छुपा हुआ है। यह इतनी मजबूती से बंद है, आज तक किसी से खुल नहीं पाया। गुफा की दीवार पर शंख लिपि द्वारा कुछ जानकारी भी लिखी हुई है, जिसे अभी तक समझा नहीं जा सकता। दोस्तों, यह दरवाजे की खोलने की कुंजी हो सकती है, क्योंकि इसके बिना दरवाजे को खोलना असंभव है। शुरुआत में कई शासकों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सके। अंग्रेजों को जब इस खजाने के बारे में पता लगा तो उन्होंने इस खजाने को बाहर निकालने का हर संभव प्रयास किया। गुफा में मौजूद खिड़की के बाहर से ही अंग्रेजों ने गुफा के दरवाजे को तोप से उड़ाने की कोशिश की। आज भी तोप के गोलों के निशान साफ देखे जा सकते, लेकिन तोप के गोले भी इस द्वार को हिला न सके। इसके बाद अंग्रेजों ने दरवाजे को काटने की कोशिश भी की, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद भी वैज्ञानिक और खजाना खोजियों ने बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उस दरवाजे को खोला नहीं जा सका। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दीवार को तोड़ने का जवाब एक प्राचीन किताब में मौजूद था, जो नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद थी। इस लिपि को बेहद गुप्त माना जाता है, इसका ज्ञान रखना आम बात नहीं थी। साथ ही इस लिपि में एकमात्र किताब नालंदा विश्वविद्यालय में मौजूद थी, लेकिन विश्वविद्यालय के साथ ही वह किताब भी जलकर नष्ट हो गई। अब इस दरवाजे को खोलने के लिए इस लिपि को समझना, सुलझाना एकमात्र उपाय है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमें सपोर्ट करें, कमेंट में अपनी राय दें